केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। जयपुर में सनातनी आदिवासी मीणा संस्थान द्वारा आदिवासी समाज का सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में आदिवासियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। अगर पूरे आज़ादी के बाद देखें इस कार्यकाल को तो लंबे समय कांग्रेस का समय रहा है। आदिवासियों की कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं बना, हमने जनजाति मंत्रालय बनाया। मैं पहला मंत्री हूं जो इस क्षेत्र में काम किया। फॉरेस्ट राइट्स के बारे में हमने कानून बनाया। तो ये हमारे पूर्वांचल के अंदर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग, उनके लिए यूनियन, ये हमारे एक नर मिनिस्ट्री हमने बनाया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए। तो हमने पूरे भारत के लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए, पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के लिए भी, और बाकी समुदाय के जो लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं। आज शिक्षा के बारे में आपको पता होगा, इस बार बजट में 750 ऐसे रेसिडेंशियल्स एकलव्य मॉडल स्कूल हमने इस बार दिया है। हमने उस समय 2000 में शुरू किए थे, हमने केवल 100 एकलव्य आदर्श विद्यालय से। 10 साल में कांग्रेस का यूपीए ने कोई काम नहीं किया इसको लेकर। आज हम फिर उसमें बढ़ोतरी की है। तो इसलिए अगर आदिवासियों के वास्तव में शुभचिंतक अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं। कहीं भी किसी प्लेटफार्म में सरकार के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ते हैं, सरकार को भी कहते हैं, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर हमारे धर्म पर किसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है उसको कन्वर्जन करने का, तो मुझे लगता है कि ये रोकना चाहिए। मैं आम आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं अपने धर्म संस्कृति को छोड़ करके अन्य धर्म संस्कृति के आधार पर वो अगर जा रहे हैं किसी धर्म के आधार पर, तो ये ठीक नहीं है। सबको ये स्वतंत्रता है, परंतु किसी समाज को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए अगर समाज को तोड़ करके ये जो प्रयास किया रहा है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे समाज के। सनातनी आदिवासी मीणा संस्था राजस्थान के अध्यक्ष पंकज मीणा ने कहा कि आदिवासी समुदाय हमेशा से सनातन परंपरा में हमेशा गहरी आस्था रखता आया है। आदिवासियों के, या जिनको वो कहते हैं कि वो सनातनी, उनके आराध्य देव एक है, हमारी पूजा पद्धति एक है। तो आदिवासी किसी भी प्रकार से सनातन हिंदू धर्म से अलग नहीं है। यही आज एक चर्चा का विषय और मैसेज देने का प्रयास आज इस गोष्ठी के माध्यम से किया है। सनातनी आदिवासी मीणा संस्थान के बैनर तले आज राजस्थान के लगभग 13 जिलों के 20 रूपी प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं।